तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11th जिसमें एक इलिप्स चैप्टर है कोनिक सेक्शन का, उसके बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि इलिप्स क्या होता है। व्हाट इज इलिप्स? इलिप्स क्या होता है इसको सबसे पहले हम जानेंगे। इलिप्स होता है इट इज सेट ऑफ all points sum of whose distance from two fixed points is always same constant. इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यह सभी पॉइंट्स का एक क्या होता है? सेट होता है। सम ऑफ हुज डिस्टेंस, जिसके डिस्टेंस का जो सम होता है फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से, इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट, वह हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। अब देखिए कैसे समझते हैं इलिप्स को। हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिए। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब इसका सम और इसका सम, इसका सम और इसका सम जो होता है वह एक कांस्टेंट आता है, इसको आपको याद रखना है। इसका सम, इस डिस्टेंस का सम और इस डिस्टेंस का सम जो आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब एक पॉइंट हमने यहां से ले लिया और एक यहां से, इसका सम और इसका सम क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। फिर से हमने एक पॉइंट ले लिया यहां से लेके यहां तक, मतलब इस डिस्टेंस का जो सम होता है वह हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा, इसको आपको याद रखना है। अब ऐसे 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 हमारा जो शेप बन जाएगा, मतलब आकार जो बनेगा, एक इलिप्स का आकार बनेगा, इसको भी आपको याद रखना है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स का एक सेट, सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट, वह हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा, इसको आपको याद रखना है। यही है हमारा इलिप्स का केस। अब आइए दोस्तों हम बताते हैं इसके एक्सिस के बारे में और उसके फार्मूले, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इलिप्स के इक्वेशन में जब इलिप्स x एक्सिस पे रहे तब क्या होता है और y एक्सिस पे रहे तब कौन सा इक्वेशन होगा, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे इलिप्स को x एक्सिस पर, ये x ये y हो गया। अब देखिए ये हमारा है एक इलिप्स, क्या है? एक इलिप्स है, ठीक। ये हमारा एक इलिप्स बन गया। अब यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक जो है ये पूरा डिस्टेंस, ये हमारा होता है मेजर एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस? मेजर एक्सिस होता है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वह मेजर एक्सिस होगा, क्योंकि यह डिस्टेंस बड़ा है। यह डिस्टेंस क्या है? बड़ा है। और ये डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा है, इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। और ये वाला डिस्टेंस जो है इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये देखिए छोटा नहीं दिख रहा है आपको, इसलिए इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। इसको माइनर एक्सिस बोलेंगे, इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। इसको हम भी से डिनोट कर देंगे, इसको यम से। अब देखिए यहां तक की हमारी बात हो गई। एक चीज आपको याद रखना है कि मेजर एक्सिस जो होता है, मेजर एक्सिस जो होता है उसको डिनोट करते हैं ए से, और माइनर एक्सिस को किससे डिनोट करेंगे? माइनर एक्सिस को बी से डिनोट करेंगे, और फोकस को सी से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहां से F1 और यहां से F2, ये हो गया फोकस 1 और ये हो गया हमारा फोकस 2। ये होता है मेजर एक्सिस, यह होता है माइनर एक्सिस। अब बात देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम डिनोट करेंगे ए से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए कामा
जीरो हो जाएंगे, ए कामा जीरो, मतलब यक्स एक्सिस पर है तो यक्स एक्सिस पर एक, वाई तो हमारा जीरो और वाई यक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वैसे यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए कामा जीरो, यहाँ पर ए कामा जीरो और यहाँ पर माइनस ए कामा जीरो। ये तो हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, माइनस ए, और यहाँ पर प्लस ए। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम डिनोट करेंगे बी से। किससे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, क्योंकि माइनर एक्सिस को हमको बी से ही डिनोट करना है। तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स तो हमारा जीरो होगा और वाई क्या हो जाएगा, बी। वैसे यहाँ पर हो जाएगा जीरो कामा माइनस बी हो जाएगा, जीरो कामा बी होगा और यहाँ पर जीरो कामा माइनस बी होगा। और वैसे ही इसको हम फोकस को डिनोट करते हैं सी से। यहाँ पर तो ओरिजिन होता है, ठीक, वर्टिसेस होता है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये सी होता है और यहाँ से माइनस सी। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी कामा जीरो और माइनस सी कामा जीरो। ये बातें आपको याद रखने हैं हमेशा और हमेशा, तभी आप फाइंड कर पाएंगे किसी मतलब इक्वेशन को, तभी फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जब भी इलिप्स हमारा एक्स एक्सिस पे रहे तो हम इक्वेशन लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक बात, कैसे जानेंगे कि इलिप्स हमारा एक्स एक्सिस पर ही है, कैसे हम पता लगाएं कि इलिप्स जो है हमारा एक्स एक्सिस पर ही है। तो एक्स एक्सिस पर पता लगाने के लिए ये जो हमारा एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर है, इसका जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर गिवन रहेगा वह हमेशा ग्रेटर होगा इस वाई एक्स मतलब वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर से। अगर हमारा ए स्क्वायर वाला नंबर बी स्क्वायर वाले नंबर से बड़ा है तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर हमारा इलिप्स बन रहा है। तो यही इक्वेशन लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर अपान में हमने ले लिया यहाँ पर 36 और प्लस वाई स्क्वायर अपान में हमने यहाँ पर ले लिया 16 इक्वल टू 1। तो अब जान लीजिए 36 हमारा बड़ा नंबर है और एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है, तो समझ लेना हमारा इलिप्स एक्स एक्सिस पे बन रहा है। क्या बन रहा है, इलिप्स जो बन रहा है वह एक्स एक्सिस पे बन रहा है। और अब वाई एक्सिस पे हम आपको समझा देते हैं इसी तरीके से। जब इलिप्स हमारा वाई एक्सिस पर बने, हमने यहां पर एक इलिप्स लिया जो कि बन रहा है वाई एक्सिस पर, ठीक। अब इलिप्स हमारा वाई एक्सिस पे बन रहा है तो यहां पर हो जाएगा फोकस और यहां पर भी हो जाएगा फोकस। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये तो फोकस है, तो ए हो जाएगा हमारा क्या, मतलब जीरो कामा सी। एक्स तो हो जाएगा हमारा जीरो और वाई हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही हमारा बन जाता है जीरो कामा सी। यहां हो गया जीरो कामा सी और यहां पर हो जाएगा जीरो कामा माइनस सी। यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो कामा माइनस सी। और अब देखिए जो मेजर एक्सिस है, अब ए वाला हमारा डिस्टेंस मेजर एक्सिस हो गया और ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, क्योंकि हमारा जो इलिप्स बना है वह वाई एक्सिस पे बना है। तो फोकस हमारा यहाँ पर हो जाएगा और मेजर एक्सिस ये वाला डिस्टेंस और माइनर एक्सिस ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस वाला डिस्टेंस जो है इसको हम नाम देते हैं वर्टिसेस और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कामा ए हो जाएंगे और यहाँ पर जीरो कामा माइनस ए हो जाएंगे। और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम माइनर एक्सिस को बी से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा बी कामा जीरो और यहाँ हो जाएगा माइनस बी कामा जीरो।
बनेंगे। जब इलिप्स हमारा हो जाए वाई एक्सिस पे तो फोकस तो हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा और डिस्टेंस जो है मेजर एक्सिस ये हो जाएगा माइनर एक्सिस से, और यहाँ पर मेजर एक्सिस ये हुआ था और माइनर एक्सिस ये हुआ था। उसी तरीके से हमारा इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो हमारा एक्स तो 0 होगा, वाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर 0 कामा माइनस ए, और यहाँ पर b कामा 0, यहाँ पर माइनस b कामा 0, यहाँ पर 0 कामा सी, यहाँ पर 0 कामा माइनस सी। ये है हमारे जब इलिप्स y एक्सिस पे रहे तो हम इक्वेशन लगाएंगे एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर था, अब यहाँ पर लगाएंगे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब भी इलिप्स y एक्सिस पे रहे तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, इसको आपको याद रखना है। अब कैसे पता करें कि हमारा जो एक्सिस है वह y एक्सिस पे है, जो हमारा इलिप्स है वह y एक्सिस पे बन रहा है, ये भी कैसे पता लगाएं? जब भी हमारा ये a स्क्वायर वाला बड़ा रहे इससे, तब हमारा समझ लो कि y एक्सिस पर इलिप्स बन रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ था, ये वाला बड़ा था, अब इस कंडीशन में ये वाला बड़ा रहेगा, मतलब y स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा रहेगा। जैसे इसका जस्ट अपोजिट कर दो, एक्स स्क्वायर अपान में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 36 इज इक्वल टू 1। अब देखिए y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो नंबर है वह बड़ा है, तो समझ लो इलिप्स हमारा किस एक्सिस पे है, इलिप्स हमारा किस एक्सिस पे है, वह y एक्सिस पे है। जब x स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाला अगर नंबर बड़ा रहे एज कंपैरिजन टू y स्क्वायर अपान b स्क्वायर, तो हमारा समझ लो इलिप्स जो बनेगा वह बनेगा x एक्सिस पर, और जब y स्क्वायर वाला बड़ा रहे तो इलिप्स हमारा बनेगा y एक्सिस पे। ये आपको याद रखना है। अब आइए दोस्तों कुछ फार्मूले लिखाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको जितना भी कंफ्यूजन है सारा दूर हो जाएगा। तो आपको हम अब फार्मूले लिखा देते हैं वर्टिसेस का, यानी मेजर एक्सिस का, माइनर एक्सिस का, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं यहाँ से, जो कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक, ये हमारा हो गया इलिप्स, और यहाँ पर हो गया एक y एक्सिस पर, हमने y एक्सिस पर एक इलिप्स बना लिया। ठीक, x y। अब देखिए यहाँ पर जो होता है a कामा 0 होता है, और यहाँ पर होता है माइनस a कामा 0। ठीक, और यहाँ पर जो होता है मतलब माइनर एक्सिस यहाँ पर होता है 0 कामा b और 0 कामा माइनस b होता है, और यहाँ जो फोकस होता है इसको तो हम फोकस नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्टली लिख रहे हैं, 0 कामा c होता है और 0 कामा माइनस c होता है। ठीक, a कामा 0 माइनस a कामा 0, 0 कामा b 0 कामा माइनस b, यहाँ पर 0 कामा c, यहाँ पर 0 कामा माइनस c। वैसे यहाँ पर होता है 0 कामा a, और यहाँ पर होता है 0 कामा माइनस a, और यहाँ पर होता है b कामा 0, और यहाँ पर होता है माइनस b कामा 0, और यहाँ पर तो होता है फोकस, तो फोकस पे हमारा होता है क्या 0 कामा c, 0 कामा c, और यहाँ से हमारा फोकस पे 0 कामा माइनस c। ठीक, इतना चीज हमारा क्लियर है। 0 कामा b 0 कामा माइनस b, a कामा 0 1 माइनस a कामा 0, 0 कामा c 0 कामा माइनस c, इतना आपको तो क्लियर है। अब देखिए इस कंडीशन में फार्मूला हम कहाँ कहाँ कैसे और कब अप्लाई करें। तो जैसे आपसे पूछ लिया कि वर्टिसेस बताओ, इलिप्स की वर्टिसेस बताओ, तब आप क्या करेंगे। वर्टिसेस का मतलब मेजर एक्सिस, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है मेजर एक्सिस। जब भी मेजर एक्सिस बताना हो और वो एक्स एक्सिस पे बताना हो, और पता भी कैसे करेंगे, हमने बताया है कि इक्वेशन से आप देखकर पता लगा लेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमारा इलिप्स बना है कि वाई एक्सिस पे। अब देखिए एक्स एक्सिस हमारा इधर वाला और वाई एक्सिस हमारा इधर वाला, तो फार्मूला लगाएंगे जब भी वर्टिसेस पूछा जाए। क्या पूछा जाए, वर्टिसेस। इसको हम यहां से हटा देते हैं। जब भी वर्टिसेस पूछे हमसे, या इसी को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस।
तब हम लगाएंगे यहाँ पर x एक्सिस पर a कामा 0 और यहाँ पर माइनस a कामा 0। इसका मतलब हो जाएगा एक तो प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा, a कामा 0 यही लगा देंगे, हमारा आ जाएगा x एक्सिस पे जो वर्टिसेस है हमारा प्लस माइनस a कामा 0 हो जाएगा। और y एक्सिस पे उसका जस्ट अपोजिट क्या है, 0 कामा a, 0 कामा माइनस a, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस a हमारा हो गया x एक्सिस का और ये हमारा हो गया y एक्सिस का। फिर से मैं आपको समझाता हूं, x एक्सिस पर a कामा 0 माइनस a कामा 0, तो इसका मतलब a कामा 0 का मतलब है प्लस a कामा 0, तो प्लस a कामा 0 और यहाँ पर माइनस भी है तो प्लस माइनस a कामा 0 इसको साथ में लिखा जाता है। ठीक, और यहाँ पर y एक्सिस पर 0 कामा a है, जब इलिप्स हमारा y एक्सिस पे है 0 कामा a और 0 कामा माइनस a, तो हम लिखेंगे 0 कामा प्लस माइनस a हमारा क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे माइनर एक्सिस के बारे में, मतलब एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, या इसको बोल लेंगे माइनर एक्सिस। जब भी पूछे एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस तो आपको फार्मूला क्या अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पर। अब माइनर एक्सिस, जब x एक्सिस का केस रहे तो यहाँ पर है 0 कामा b और 0 कामा माइनस b, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 0 कामा प्लस माइनस b हो जाएगा। और y एक्सिस पे हो जाएगा, यहाँ पर y एक्सिस पर क्या दिया है b कामा 0 और माइनस b कामा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस b कामा 0। ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इसी से अब हमारे सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फार्मूले पे सभी लगेंगे, इसको भी आपको याद रखना है। अब हो गया वर्टिसेस यानी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब बात करेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दोनों ही केस में होता है 2a और 2a, मतलब x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर। अब पूछ ले जैसे आपसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये भी सिंपल है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये भी हमारा सिंपल ही है। इस पे होता है x एक्सिस पर 2b और यहाँ पर भी 2b होता है। इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस में 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस में 2b। अब आपसे पूछेगा एक चीज और कि एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, द एसेंट्रिसिटी, तो आपको याद रखना है एसेंट्रिसिटी होता है c बाई a, मतलब दोनों ही केस में हमारा क्या होता है एक्सेंट्रिसिटी c बाई a। अब आपको हम बता देंगे कि c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम इसको भी बता दे रहे हैं कि c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम बताएंगे। एक्सेंट्रिसिटी हो गया। अब पूछेगा एक चीज आपसे, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का फार्मूला दोनों ही केस में होता है 2b स्क्वायर अपान में a, 2b स्क्वायर अपान में ये। अब एक चीज आपको याद रखना है कि x एक्सिस के जितने भी हमारे फार्मूले हैं ये हमारे इधर हमने लिखा दिया है और y एक्सिस के इधर। अब देखिए x एक्सिस पर प्लस माइनस a कामा 0, y एक्सिस पर 0 कामा प्लस माइनस a, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 0 कामा प्लस माइनस b, माइनर एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस का क्या है 0 कामा प्लस माइनस b, और यहाँ पर क्या है जी प्लस माइनस b कामा 0। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्लस माइनस b कामा 0, यहाँ पर भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, यहाँ पर भी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। ठीक, और एसेंट्रिसिटी क्या होता है c बाई a, यहाँ पर भी c बाई a। लेटस रेक्टम भी वही होता है 2b स्क्वायर अपान a, 2b स्क्वायर अपान में a, ये तो 9 दिख रहा है यार। अब 2b स्क्वायर अपान में a, मतलब दोनों ही केस में कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो सेम है, बस केवल दो चीज आपको याद रखना है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का। अब हम आपको बता देते हैं कि a और b की वैल्यू जब गिवन रहे c की वैल्यू कैसे फाइंड करें, और जब भी a और c दिया रहे तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ऐसे ऐसे हमारा अगर a ना दिया रहे तो हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको याद रखना है एक पाइथागोरस थ्योरम, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में
सी स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है। जब भी हमारा दिया रहेगा, दो वैल्यू जरूर दिया रहेगा, दो वैल्यू तो हमारा दिया ही रहेगा। अगर ए और बी का दिया है तो सी का निकाल लेंगे, और अगर ए और सी का दिया है तो बी का निकाल लेंगे। अगर ए का नहीं दिया है, बी और सी का दिया है, तो ए का तो आसानी से ही निकल जाएगा। लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका काम लगेगा। हर क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, अभी आपको दिखाएंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तब। और फार्मूला तो आपको याद करके ही रखना है, क्योंकि ये फार्मूले से ही हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं इसी फार्मूले पे बेस हैं। ठीक, अब आइए दोस्तों, हम ऐसे ही इसी तरीके से अब आपको क्वेश्चन भी करवा देते। तो दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 11.3 में अब जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको करवा रहे हैं कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब क्वेश्चन हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर अपान में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 16 इज इक्वल टू 1। जितना फार्मूला हमने आपको बताया वो आपको याद रखने हैं। एक्स एक्सिस पर जो हमारा वर्टिसेस होता है वह क्या होता है, प्लस माइनस ए कामा 0, और वाई एक्सिस पे जो हमारा वर्टिसेस होता है 0 कामा प्लस माइनस ए होता है। वर्टिसेस का मतलब मेजर एक्सिस, मतलब एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस क्या होता है, इसमें तो माइनर एक्सिस पूछा नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन में करवा देंगे माइनर एक्सिस कैसे करेंगे। माइनर एक्सिस होता है 0 कामा प्लस माइनस बी, ए होता है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर होता है प्लस माइनस बी कामा 0। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस पर 0 कामा प्लस माइनस बी और प्लस माइनस बी कामा 0, ये भी आपको याद रखना है। और द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, ये तो दोनों ही केस में 2a और 2a। और द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, दोनों ही केस में क्या होता है 2b। और द एसेंट्रिसिटी मतलब E इज इक्वल टू क्या होता है c अपान a, दोनों ही केस में ये दोनों सेम रहते हैं। और लेटस रेक्टम भी वही होता है 2b स्क्वायर अपान में a, 2b स्क्वायर अपान में a। और हमने एक चीज बताया है कि जब भी a और b की वैल्यू पता रहे, c की निकालना रहे, तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। इस फार्मूले से हम a की फाइंड करना रहे तो a की फाइंड कर सकते हैं, b का पता करना रहे तो b का, और c का भी हम पता कर लेंगे आसानी से इस फार्मूले से। मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। अब आइए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। यहां पर गिवन है एक्स स्क्वायर अपान में 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 16। तो यहां से नजर मारो कि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वह बड़ा है, मतलब इलिप्स जो बनेगी वह हमारा एक्स एक्सिस पर बनेगी। इलिप्स किस एक्सिस पे बनेगी, एक्स एक्सिस पर बनेगी। अब देखिए, अब इसको किस फार्मूले से हम कंपेयर करें। इसका फार्मूला होता था एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। हमने अभी इसके पहले आपको बताया है। तो अब इसको कंपेयर कर दो, मतलब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो। तो कंपेयर एबव फ्रॉम एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो a की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी, मतलब a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से a स्क्वायर है तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू रूट में 36 हो जाएगी। तो रूट 36 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है। a आपको याद रखने हैं। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 16 दिया है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितना आएगी, 4 आ जाएगी। b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमको तो c की वैल्यू मालूम नहीं, अब कैसे पता करें, क्योंकि जब एक्सेंट्रिसिटी हम फाइंड करेंगे तो एक्सेंट्रिसिटी होता है हमारा c बाई ए।
तो कैसे फाइंड करेंगे, हमको ए और बी की वैल्यू पता है तो यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं आराम से। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 36 गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 गिवन है तो 16 लिख देंगे प्लस में सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 36, अब ए इधर आ जाएगा 16 प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में 16 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा हमारा 0 और 20, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी रूट में 20, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 20। ये भी आपको याद रखने हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की भी वैल्यू हमको मिल गई है रूट में 20, या इसी को लिख सकते हैं 2√5, 2 2 जब 4 5 जा 20, मतलब दोनों ही लिख सकते हैं, 2√5 लिखो चाहे 20 लिखो। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमको बताना है फोकाई और वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी। अब यहां से एकदम आसानी से एकदम निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इतना तो हमको पता हो गया। अब यहां से हम फाइंड करते हैं, मतलब जो हमारा इलिप्स बना है वो तो हमारा एक्स एक्सिस पे इतना हमको पता है, तो वर्टिसेस क्या होंगे, इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, मतलब मेजर एक्सिस। बहुत सिंपल है, एक बार अगर ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो निकालना बहुत ही बेहद ही इजी हो जाएगा। तो प्लस माइनस ए कामा 0 होता है ये यक्स एक्सिस पर, तो प्लस माइनस ए कामा 0 होता है यक्स एक्सिस पर, तो हमारा प्लस माइनस ए मतलब ए की वैल्यू कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 6 कामा 0, बस यही हो गया मेजर एक्सिस। हाँ भाई यही है मेजर एक्सिस, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल ए की प्लेस पे जो ए की वैल्यू गिवन रहे वही लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब वर्टिसेस हो गया, अब हमको बताना है इसमें द वर्टिसेस द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसको कैसे फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, इसमें माइनर एक्सिस तो नहीं पूछा है लेकिन माइनर एक्सिस को भी हम बता देते हैं। अगर पूछ ले कि एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये गिवन नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है बता दे रहे हैं। एक्स एक्सिस पर होता है 0 कामा प्लस माइनस बी, क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं आपको, 0 कामा प्लस माइनस बी की वैल्यू कितना गिवन है 4, तो हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस 4 करना था। चलिए फोकाई भी पता कर लेते हैं, मतलब FOCI, फोकाई क्या होता है दोस्तों एक्स एक्सिस पर, वो होता है प्लस माइनस सी कामा 0। एक्स एक्सिस पर फोकाई हमारा क्या होता है, प्लस माइनस सी कामा 0, तो प्लस माइनस सी कामा 0 मतलब सी की वैल्यू कितना गिवन है, रूट में 20, तो प्लस माइनस हमारा हो जाएगा रूट में 20 कामा 0। ये हमारा फोकाई भी निकल के आ गया। मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस और फोकाई, मतलब तीनों चीज निकल चुके हैं। अब हमको बताना है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए होता है दोस्तों 2a, ये तो एकदम सिंपल है, 2a होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना आई है 6 आई है, तो हमारा हो जाएगा 12, मतलब 12 हमारा इसका मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब बताना है द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो हमको माइनर एक्सिस भी ऐसे ही निकाल दो यार, माइनर एक्सिस होता है हमारा 2b होता है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 4 है, तो हो जाएगा हमारा 8 निकल के आ जाएगा। कितना सिंपल है, केवल फार्मूला अगर आपको याद रहे तभी लगा पाएंगे आसानी से। तो माइनर एक्सिस भी निकल गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी निकल गया। अब हमको बताना है द एसेंट्रिसिटी, द एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी होता है c अपान में a, c की वैल्यू रूट में 20 है और अपान में a की वैल्यू हमारा कितना गिवन है 6, तो 6 लिख देंगे, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 रूट में 5 अपान में 6। अब इसको आप कट कर दो,
2×3=6 रूट में 5/3, चाहे इसको लिखो चाहे डायरेक्टली आप √20/6 भी लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद रह जाता है हमारा द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये तो होता है हमारा क्या 2b²/a। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a। तो 2b²/a 2 इंटू b² की वैल्यू कितना गिवन है, b² बराबर हमारा है 16, तो 16 लिखेंगे। अपान में a कितना गिवन है, 6 गिवन है, तो 6 लिख देंगे। 2×3=6 आ जाएगा हमारा 16/3। कितना आएगा 16/3। तो ये हैं हमारे सभी केसेस और सभी आपको फार्मूले याद रखने हैं, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे भाई। अब देखिए ये तो हमारा एक्स एक्सिस वाला केस हो गया। अब हम आपको बताएंगे वाई एक्सिस अगर गिवन रहे उस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x²/4 + y²/25। दूसरा क्वेश्चन x² + 4 + y² = 1। क्वेश्चन हमारा यही गिवन है। अब देखिए इलिप्स हमारा जो बनेगा वह y एक्सिस पर बनेगा। इलिप्स जो बनेगा वह y एक्सिस पर बनेगा, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि y² का जो डिनोमिनेटर है वह क्या है, ग्रेटर है किससे, x²/a² से। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर एबव फ्रॉम किस इक्वेशन से हो जाएगा, x² में b², वहां पर x एक्सिस वाले में अपान में a² होता था, लेकिन यहाँ पर x² के नीचे b² हो जाएगा, और y² में a² = 1, क्योंकि इलिप्स जो बन रहा है हमारा किस पे बन रहा है दोस्तों, y एक्सिस पर इलिप्स बन रहा है। y एक्सिस पर जब इलिप्स बनता है तो फार्मूला हमने लिखाया है इसके पहले, x² में b² + y² में a² = 1, यही होता है। ठीक, अब इसको इससे कंपेयर करो तो हमारा b² की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 4, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 2, और यहां से एंड a² की वैल्यू जो मिलेगी 25, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 5। a और b की वैल्यू मिल गई। अब यहां से c की वैल्यू फाइंड कर लो भाई, मतलब a की वैल्यू हमको गिवन है 5, तो मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे, a² बराबर 25 गिवन है, तो 25 डायरेक्ट लिखो यार। अब b² गिवन है कितना 4, तो 4 यहाँ पर लिख दो, प्लस में c², तो मतलब 25 - 4 बराबर c², तो 25 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21, तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा √21, मतलब c बराबर हो जाएगा √21। अब c की भी वैल्यू हमको मिल गई √21, a मिल गई, b मिल गई, c मिल गई, मतलब तीनों चीज हमको मिल चुकी है। अब आसानी से हम फाइंड कर लेंगे क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई, वर्टिसेस, जितने भी पूछे हैं सब फाइंड कर लेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे द फोकाई, मतलब फोकस। तो फोकाई क्या होता है, y एक्सिस के केस में जब इलिप्स y पे रहे, मतलब y एक्सिस पे रहे, तो फोकाई होता है हमारा 0, ±c। x एक्सिस के केस में क्या होता था, ±c, 0, लेकिन y एक्सिस के केस में क्या रहेगा, 0, ±c। ये भी आपको याद रखना है, हमने अभी भी सभी फार्मूले लिखा चुके हैं जो आपको याद रखने हैं। तो 0, ±c, यहाँ से हो जाएगा 0, ±c की वैल्यू रूट में 21, तो 21 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद द वर्टिसेस, मतलब मेजर एक्सिस, इसका मतलब है
एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। वर्टिसेस क्या होता है, वो भी वाई एक्सिस के केस में जब इलिप्स वाई एक्सिस पे रहे तो हो जाता है हमारा 0, प्लस माइनस ए। उसमें क्या होता था एक्स एक्सिस वाले में प्लस माइनस ए, 0, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए, तो हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितना गिवन है 5, तो हो गया हमारा भाई 5। उसके बाद पूछा है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब इसको कैसे पता करेंगे, ये तो होता है हमारा भाई दोनों ही केस में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना गिवन है 5, तो 5 रख दो यार, हो जाएगा हमारा 10, 2a इक्वल टू 10 हो गया। अब देखिए द माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस भी निकाल लो यार, एकदम सिंपल है। माइनर एक्सिस होता है 2b, माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 2 दिया है, तो 2 2 जा 4, ये भी हमारा निकल गया। उसके बाद द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, ECENTRICITY, एसेंट्रिसिटी होता है C/A, तो C की वैल्यू कितना गिवन है रूट में 21, रूट में 21, ए की वैल्यू 5 है, तो 5 रख दो, हो गया हमारा एसेंट्रिसिटी। अब लेटस रेक्टम, द लेटस रेक्टम, कितना सिंपल है दोस्तों, एक बार केवल फार्मूला आपको रट जाना चाहिए, जितने क्वेश्चन बनेंगे सब लगा लेंगे आप। लेटस रेक्टम होता है 2b² अपान में a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो 4 रख दो यार, अपान में a तो हमारा है 5, तो हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 8 अपान 5। इस तरीके से हमारे सभी आंसर जितने भी हैं आसानी से निकल के आ गए हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे का क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे आपकी जितना क्वेश्चन हम कराएंगे उतना आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और उतना अच्छे से समझ में। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि x² अपान में 25 प्लस y² अपान में 100 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को देखकर ही पता लग रहा है कि इलिप्स जो बन रही है वह हमारा y एक्सिस पर बन रही है। इलिप्स किस एक्सिस पर बन रही है, y एक्सिस पर बन रही है, तो इसका इक्वेशन होगा x² अपान में b², a² नहीं b², a² तो होता है x एक्सिस के केस में, लेकिन यहाँ पर y एक्सिस पर हमारा इलिप्स बन रहा है, तो x² अपान में b² प्लस y² अपान में a² इज इक्वल टू 1। ठीक, तो हम लिखेंगे इसको किससे कंपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। कंपेयरिंग एबव फ्रॉम, तो हो जाएगा x² अपान में b² प्लस y² अपान में a² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से b² की वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं, b² बराबर 25 है, तो b बराबर 5 निकल के आएगा, और a² की वैल्यू 100 है, तो a बराबर 10 निकल के आएगा। a और b की वैल्यू पता हो गई, तो c की निकाल लो यार। a² की वैल्यू कितना गिवन है 100 और b² की वैल्यू 25, तो c² हमें आसानी से मिल जाएगा, 100 माइनस 25 बराबर में c², तो हो जाएगा 75 c², यानी c बराबर रूट में 75। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं OR करके, क्या लिख सकते हैं 5 रूट में 3, 5 5 जा 25 और 3 जा 75, सही है, इसी को 5 रूट 3 लिख सकते हैं। तो हमको c की वैल्यू 5 रूट 3 OR रूट में 75 दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही आपके गलत नहीं होंगे। ठीक, अब हमको यहाँ से फाइंड करना है फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यही सब फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। इलिप्स हमारा किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर फोकाई क्या होता है, फोकाई होता है 0, प्लस माइनस c। y एक्सिस पर फोकाई होता है 0, प्लस माइनस c। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 0, प्लस माइनस रूट में 75 हो गया। उसके बाद द वर्टिसेस
वर्टिसेस, इसी को बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस हमारा क्या होता है वाई एक्सिस के केस में 0 कामा प्लस माइनस ए, और एक्स एक्सिस के केस में प्लस माइनस ए कामा 0, और ए भी एक्स एक्सिस के केस में क्या होता है प्लस माइनस सी कामा 0, लेकिन वाई एक्सिस में उसका अपोजिट। उसके बाद द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये सब तो सिंपल है यार। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो होता है हमारा 2a, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, नहीं a बराबर 10 दिया है तो भाई 10 रखो 20 आएगा 2a। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी हमने पता कर लिया। द माइनर एक्सिस भी, द माइनर एक्सिस क्या होगा 2b, द माइनर एक्सिस तो होता है हमारा 2b, माइनर एक्सिस 2b होता है तो 2 इंटू b की वैल्यू 5 तो हो जाएगा 10। उसके बाद क्या पता करना है द एसेंट्रिसिटी, द एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी होता है c अपान में a। अब यहां पर हम 5√3 रखेंगे, आप 75 भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। 5√3 अपान में a की वैल्यू कितना गिवन है भाई, a की वैल्यू तो हमारा गिवन है 10, तो अब यहां से कट भी कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो रूट में 3/2 आ गया हमारा क्या द एसेंट्रिसिटी। और इसी को लिख सकते हैं रूट में 75 अपान में 10, इसको भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। और द लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b² के अपान में a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू हमको कितना गिवन है 25 अपान में a कितना गिवन है भाई 10 गिवन है, तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 बराबर में 5 हमारा आ गया इसका लेटस रेक्टम। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से छाप लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर गिवन है x² अपान में 100, y² अपान में 400, तो y² का डिनोमिनेटर बड़ा है तो एक्सिस y एक्सिस होगा। हम y एक्सिस वाले ही क्वेश्चन पहले करा दे रहे हैं, उसके बाद x एक्सिस का कराएंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर कंपेयरिंग एबव फ्रॉम, कंपेयरिंग एबव फ्रॉम कौन सा इक्वेशन x² अपान में b² प्लस y² अपान में a² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो b की वैल्यू 10, और यहाँ से a² की वैल्यू एंड a² बराबर 400, तो a बराबर 20 आ जाएगा। ठीक, a भी मिल गई b भी मिल गई, यानी a भी मिल गई और b भी मिल गई। अब यहाँ से c की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे भाई, c की वैल्यू हमारा हो जाएगी a² की वैल्यू दिया है 400 और b² की वैल्यू 100 और c² हमको पता नहीं, तो 400 माइनस 100 बराबर c², तो आ गया 300, c बराबर हो जाएगा रूट में 300, c बराबर कितना हो जाएगा रूट में 300। अब यहाँ से हमको लेटस रेक्टम, फोकाई, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस सबको पता करना है। तो सबसे पहले द फोकाई y एक्सिस के केस में क्या होता है 0 कामा प्लस माइनस c, इसको आप फाइंड कर लेंगे, नहीं फाइंड कर देते हैं 0 कामा प्लस माइनस c की वैल्यू रूट में 300, ठीक, रूट में 300 हो गया। उसके बाद द वर्टिसेस, तो द वर्टिसेस y एक्सिस के केस में क्या होता है 0 कामा प्लस माइनस a होता है, इसको भी आप फाइंड कर लो यार। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, तो यहां से द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो a भी क्या होता है 2a, इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है 2b, इसको भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें गिवन है द एसेंट्रिसिटी, द एसेंट्रिसिटी तो होता है c अपान में a, तो c क्या है रूट में 300, रूट में 300 लिख दो।
अपान में ए कितना गिवन है, ए बराबर 20 दिया है तो 20 लिख दो, हो गया द एसेंट्रिसिटी। अब इसको तोड़कर आप लिख सकते हैं, उसके बाद डिवाइड भी कर सकते हैं, या चाहे आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए, ठीक, आपका गलत नहीं है। उसके बाद द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपान में ए, इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं चलो फाइंड कर देते हैं यार। 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर गिवन है हमको 100, बी स्क्वायर कितना गिवन है 100, और ए 20, तो हो जाएगा 20 पंचे 100 और 5 दूना 10, मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारा कितना हो गया 10 हो गया। अब जितना हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे उसको आपको कर लेना है आसानी से। अब आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम आपको करवाते। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्स स्क्वायर अपान 16 वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा जो 16 है वह वाई स्क्वायर अपान 9 से बड़ा है, तो इलिप्स हमारा किस एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर बनेगा। तो अब देखिए हमने इसके पहले वाई एक्सिस वाले क्वेश्चन कराए, अब आपको कराएंगे एक्स एक्सिस वाले, ठीक। एक्स एक्सिस पर बनेगा इलिप्स, तो हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर एबव फ्रॉम हो जाएगा एक्स स्क्वायर के अपान में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के अपान में बी स्क्वायर बराबर में 1। यही अगर वाई एक्सिस पर बनता तो एक्स स्क्वायर के अपान में बी स्क्वायर हो जाता, वाई स्क्वायर के अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका अपोजिट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू 3 निकल के आएगी हमारी, ठीक। अब यहाँ से फाइंड करो यार, सी की वैल्यू, ए बी की पता है लेकिन सी की नहीं पता है। ए स्क्वायर बराबर 16, बी स्क्वायर बराबर 9, तो हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर में सी स्क्वायर, तो 16 मतलब 7 सी स्क्वायर, सी बराबर हो जाएगा रूट में 7, सी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 7 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से द फोकाई फाइंड करो यार, द फोकाई क्या होता है। तो एक्स एक्सिस के केस में सी पहले रहेगा, सी प्लस माइनस सी कामा 0, तो प्लस माइनस सी रूट में 7 कामा 0। द वर्टिसेस मतलब मेजर एक्सिस, तो द मेजर एक्सिस जो होगा इसका, द मेजर एक्सिस या वर्टिसेस इसको बोल लेते हैं हम, तो होता है प्लस माइनस ए कामा 0। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 है तो 4 लिखो कामा 0 लगा दो। उसके बाद द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो होता है 2a, क्या होता है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4 तो हो जाएगा 8, ठीक। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी निकल गया। माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस यानी द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो होता है 2b, तो 2 इंटू बी की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद द एसेंट्रिसिटी हो जाएगा क्या c बाई ए, और क्या एसेंट्रिसिटी c बाई ए, तो c हमको गिवन है रूट में 7, a हमारा कितना गिवन है 4, तो रूट में 7 अपान में 4। और द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर के अपान में ए, दोनों ही केस में चाहे एक्स एक्सिस रहे चाहे वाई एक्सिस, लेटस रेक्टम हमारा सेम रहता है। तो 2b स्क्वायर, 2 इसको यहाँ फाइंड कर लेते हैं यार, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितना गिवन है 9 अपान में ए की वैल्यू 4, तो 9 2 जा 18 अपान में 4, 2 से कट कर दो यार, मतलब 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 9 अपान 2 आ गया इसका लेटस